सर कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था तो आपने कहा था कल के लेक्चर में हम ना डिस्कस करेंगे, तो वो बता दें अगर पहले। वो मैं सुबह मॉर्निंग आते ही डिस्कस कर चुका हूँ, आप क्लास में नहीं थे। ओह सॉरी। हाँ, अब आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो आप देख लीजिएगा। ओके सर। अच्छा जी, DCL मीन डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक्सेस राइट होते हैं। एक्सेस राइट से हमारा डिलीट का एक एक्सेस राइट है, अपडेट का, इंसर्ट का, सिलेक्ट का, इसी तरह बाकी जो ऊपर है हमारे पास क्रिएट ड्रॉप का। तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के यूजर हैं, उनमें टॉप मैनेजमेंट भी आती है, मिडिल मैनेजमेंट, लॉ। तो हम ये देखते हैं कि किस यूजर को हमने कौन सा प्रिविलेज देना है, यानी कि किस यूजर को हमने कौन कौन से एक्सेस राइट ग्रांट करने हैं। ग्रांट मीन प्रोवाइड करने, एक्सेस देना, ग्रांट। और रिवोक का मतलब है कि मैंने अगर एक यूजर को एक्सेस दी है, फॉर एग्जांपल आप ये समझ लें कि मैंने यूजर को एक्सेस दी सिलेक्ट करने की, इंसर्ट करने की, अपडेट करने की। तो फिलहाल आप ये समझिए कि मैंने जो तीन थे ना, ये वाले, ये जो एक्सेस राइट थे मैंने, ये तीन एक्सेस राइट, ये प्रिविलेजेस मैंने यूजर को क्या कर दिए जी, ग्रांट कर दिए। ठीक है, यूजर को मैंने क्या कर दिए, ग्रांट कर दी। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास यूजर है, आप समझ लें कि वो यूजर समझ लें स्टूडेंट है। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या कर सकता है, वो सिलेक्ट कर सकता है चीजें, सिलेक्ट मीन फर्स्ट कर सकता है, इंसर्ट कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वैसे हम यूजर को एक्सेस देते नहीं स्टूडेंट को कि वो अपडेट या इंसर्ट कर सके। स्टूडेंट सिर्फ सिलेक्ट कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। चलो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि हमने मान लिया कि स्टूडेंट को ये तीन एक्सेस राइट क्या कर दिए, ग्रांट कर दिए। मैं अब ग्रांट का मतलब कि स्टूडेंट ये तीन क्यूरी चला सकता है, इसके अलावा स्टूडेंट कोई क्यूरी नहीं चला सकता। इस बात को समझे, जोन जोन से एक्सेस राइट मैं यूजर को, अपने स्टूडेंट को ग्रांट करूंगा, स्टूडेंट वही यूज कर सकता है, इसके अलावा कुछ यूज नहीं कर सकता। यानी कि स्टूडेंट अगर कोशिश करेगा ना डिलीट के चलाने की तो नहीं चलेगी, क्योंकि उसके एक्सेस राइट में डिलीट है ही नहीं। समझ पा रहे हैं इस बात को? स्टूडेंट के एक्सेस राइट में डिलीट तो मैंने उसको ग्रांट ही नहीं किया, तो स्टूडेंट अगर ट्राई करता है डिलीट की कमांड चलाने की, तो उसको एरर जनरेट होगा कि भाई आपका एक्सेस ही नहीं, आप लोग ये नहीं कर सकते। गॉट इट? अच्छा, इसी तरह अब मैंने अगर स्टूडेंट को ये तीन एक्सेस राइट दिए हैं, सिलेक्ट का, इंसर्ट का, अपडेट का, तो मैं चाहता हूँ कि ये टेम्परेरी तौर पे थे, 4-5 दिनों के लिए जब जरूरत थी। बाद में क्या करूंगा, मैं यही एक्सेस राइट स्टूडेंट से छीनना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं रिवोक कर दूंगा। रिवोक। अब रिवोक का क्या मतलब है कि जो स्टूडेंट इन तीन क्यूरीज को एंजॉय कर रहा था, सिलेक्ट को, इंसर्ट को, अपडेट को, रिवोक करने के बाद स्टूडेंट ये तीन काम भी नहीं कर सकता, उसको यहाँ से भी छूट। सही है जी? स्टूडेंट जो तीनों क्यूरीज को एंजॉय कर रहा था, अब वो रिवोक करने के बाद उनकी इन तीनों से भी छुट्टी हो गई, वो भी मैंने उसके राइट छीन लिए। अजान सुन ले, देन कंटिन्यू कर। इधर रखते हैं। ओके, मुझे बताएं, ग्रांट एंड रिवोक जो DCL की दो कमांड दी है, सब तो क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आती है जी TCL। TCL मीन ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ओके, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, आई थिंक सी से पता नहीं कंट्रोल है या क्या है, ये आप देख लीजिएगा इसका ये स्टैंड फॉर, तो ये TCL किसको स्टैंड करती है, बट T ट्रांजैक्शन को करता है, L लैंग्वेज, सी आई थिंक कंट्रोल को करती है, ये देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसमें जो स्टार्ट ट्रांजैक्शन की कमांड है, कमिट की और रोल बैक की। इसके अलावा एक लास्ट भी होते है, सेव कमांड की। अच्छा, सेव कमांड की भी होती है। कमिट की, कमिट की स्टार्ट ट्रांजैक्शन मीन के हमने जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन जो हम क्वेरी चला रहे हैं उसको हमने स्टार्ट किया। अब इसको हम नेक्स्ट देखते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है। अब आए फिलहाल कमिट पे।
कमिट आप लोगों को पता है कि हम जो डाटा इंसर्ट करते हैं उसको सेव करने के लिए यूज करते हैं, ऐसे है ना। आपको पता है जब हम एसक्यूएल को रन करते थे अपने क्यूरीज, तो मैं डाटा जब इंसर्ट करते थे, जब हम इसको यहाँ से ऑफ करते थे ना, ऑफ करने के बाद मैं ये माइक जो है म्यूट कर लें फिलहाल, जस्ट रिस्पॉन्स देने के लिए। अच्छा जी, तो मैं क्या बात कर रहा था? हाँ, हम बात कर रहे थे कि अब अगर मैं ये जो मेरी कमांड लाइन है कंसोल, इसको मैं खत्म कर देता हूँ, अगेन जब ओपन करूंगा तो जितना भी डाटा मैंने इंसर्ट किया होगा तो वो बाय डिफॉल्ट रिमूव हो जाता है, अनटिल अनलेस कि मैंने उसको कमिट ना किया हो। ओके, जो डाटा मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, अगर मैंने उसको कमिट नहीं किया तो मेरा प्रोसेस जब खत्म होगा, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होगी या कोई भी, तो रैम में से डाटा खत्म हो जाएगा, तो फिर वो डाटाबेस में नहीं होगा। अब ये थी कमिट का काम। अब नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे ना, कमिट को हमने यूज किया वैलिडिटी काफी दफा, ठीक है, प्रैक्टिकल भी। अब असल में दो चीजें हैं, रोल बैक की और सेव पॉइंट की। सेव पॉइंट बेसिकली टेम्परेरी तौर पे डाटा को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। अच्छा जी, मैंने भी क्या बोला कि सेव पॉइंट जो है वो डाटा को टेम्परेरी तौर पे स्टोर करता है। कमिट जो है वो असल परमानेंट, हम डाटा को स्टोर करने के लिए कमिट की यूज करते हैं। अब टेम्परेरी तौर पे स्टोर करने का मतलब और रोल बैक का क्या मतलब है, देखें। लेट से मैंने कोई अभी ना कमांड चलाई, कौन सी, ठीक है। अच्छा, इंसर्ट से ऊपर अब मैं अपना चूंकि काम स्टार्ट करने वाला हूँ, तो ऊपर मैं क्या करूंगा, मैं स्टार्ट ट्रांजैक्शन करूंगा, ठीक है। स्टार्ट ट्रांजैक्शन के बाद मैं कोई भी क्यूरी चलाऊंगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इंसर्ट की क्यूरी चलाई, ठीक है। अब मुमकिन है कि मैंने इंसर्ट गलत चला दी, मैंने इंसर्ट में से जो डाटा इंसर्ट करना था वो मैंने गलत कर दिया। तो बेहतर ये है, क्योंकि हम मिस्टेक कर देते हैं, बहुत स्पीड में होता है, तो हमें कोई आइडिया नहीं होता कि हम कहाँ पे मिस्टेक करते हैं और कौन सी मिस्टेक करते हैं। तो बेहतर प्रोसेस क्या होता है, आपने इंसर्ट की क्यूरी चलाई, उसके बाद आप लोग क्या करें, सेव पॉइंट करें। सेव पॉइंट ऐसी एज इट इज लिखें। सेव पॉइंट लिखने के बाद हम सेव पॉइंट का नाम लिखते हैं, जैसे मैं लिख सकता हूँ ABC कोई भी, ठीक है। सेव पॉइंट, आगे सेव पॉइंट का नाम। देन मैंने इंसर्ट क्यूरी चलाई और मैंने इंसर्ट करने के बाद मैंने लिख दिया जी सेव पॉइंट इंसर्ट के बाद नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, मैं चलाता हूँ डिलीट की क्यूरी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिलीट की क्यूरी चलाने के बाद मैंने अगेन सेव पॉइंट लिखा, अब मैं सेव पॉइंट बी करूंगा। डिलीट के बाद मैंने अपडेट की क्यूरी चलाई, अपडेट की क्यूरी चलाने के बाद मैं उसके नीचे करता हूँ सेव पॉइंट सी, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने सेव पॉइंट एक लगा दिया इंसर्ट पे, सेव पॉइंट लगा दिया एक, मैंने सेव पॉइंट लगा दिया डिलीट पे, एक मैंने लगा दिया अपडेट। अब मैं चाहता हूँ, मैंने बैकवर्ड मूव करना है, बैक ट्रैकिंग करनी है, वापस जाना है। तो मुझे मेरे पास सेव पॉइंट बन चुके हैं, मैं कहाँ पे जाना चाहता हूँ जी, मैं लिखूंगा रोल बैक के साथ सेव पॉइंट का नाम तो मैं वहां पे जंप करके पीछे आ जाऊंगा, डायरेक्ट जंपिंग होगी मेरी बैक पर। अगर मैं लिखता हूँ रोल बैक के साथ बी, तो मैं इट्स मीन कि मैं डिलीट वाली क्यूरी पे आ जाऊंगा। ये नहीं क्या पैसे समझ लेते कि हम जब डेटाबेस पे कोई प्रोसेस करते हैं, तो उसको जितना हमने काम कर लिया, यानी कि अगर मैंने क्लाइंट का मैंने काम डन किया, तो मैं सेव पॉइंट में इसको सेव कर लूँ टेम्परेरी तौर पे। फिर क्लाइंट बी का काम करने के बाद मैंने उसको सेव पॉइंट दे दिया बी, फिर सी, फिर डी। अब रोल बैक करने के बाद मैं डायरेक्ट क्लाइंट ए पे आ सकता हूँ, क्लाइंट बी पे जा सकता हूँ, क्लाइंट सी पे जा सकता हूँ। तो ये टेम्परेरी तौर पे मूवमेंट होती है। सेव पॉइंट डाटा स्टोर करते हैं टेम्परेरी तौर पे, और रोल बैक हम उस डाटे पे बैकवर्ड जाते हैं, डायरेक्ट बैक की तरफ आते हैं, और कहाँ पे बैक तक आना है वो हम सेव पॉइंट से देखते हैं, ठीक है। एक फर्क तो ये था, ये समझ आती है सबको इस चीज की। यस। अच्छा, अब थोड़ा सा देखते हैं एक और इसका भी हमारा टास्क है। अभी मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया ना, वो यही दिया कि आपने लेट से कोई भी इंक्वायरी चलाई, इसको सेव पॉइंट किया उसके नाम के साथ, ठीक है। फिर लेट से आपने क्यूरी चलाई जी, अपडेट की, सेव पॉइंट किया, ठीक है। ये हम निचली लाइन पे करेंगे। इसी तरह आपने जितनी भी क्यूरी चलाई आपने सेव पॉइंट और सेव पॉइंट का नाम लिख दिया। देन हम लोग रोल बैक ए करेंगे, तो
अगर मैं रोल बैक ए करूंगा तो फिर मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। अब यहाँ पे आने का मतलब पता है क्या, ध्यान से देखिएगा। अब इसके नीचे मैं क्वेरी चलाता हूँ, लेट्स से रोल बैक है, और मैंने लिखा रोल बैक ए, मैंने ए सेव कर, इसके बाद होगा क्या कि मेरा जो कंपाइलर है वो यहाँ पे चला जाएगा। अब यहाँ पे जाने का एक्चुअल मतलब पता है क्या है, कि मैंने इंसर्ट के बाद ये जो मैंने अपडेटिंग की है ये मुझे फिर नजर नहीं आएगी। यहाँ पे जाने का ये मतलब है। अगर मैं रोल बैक ए पे जाता हूँ तो उस सेव पॉइंट जहाँ पे मैंने ए किया है, उसके बाद मैंने जितनी चेंजिंग की है वो मुझे यहाँ पे नहीं मिलेंगी। ये एक्चुअल फंडा ये है बैक मूव करने का। तो सर वो एक्चुअल में भी खत्म हो जाएंगी या होंगी नहीं, डेटाबेस में? एक्चुअल में होंगे, लेकिन मैं अब उस लिहाज से चेंजिंग कर सकता हूँ। ठीक है ना। हाँ, अगर मैं अगेन रोल बैक बी करूंगा तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। सही है ना। ये नाम के साथ होगा ना। अगर मैं रोल बैक बी करूंगा तो मैं वहां पे, अब होगा क्या देखें, यहाँ से जाने के बाद, देखिए यहाँ पे जाने के बाद मैं कुछ चेंजिंग करूंगा ना, तो उस लिहाज से अगेन मैं सेव पॉइंट बना सकता हूँ। और ये सारा काम टेम्परेरी तौर पे हो रहा है। जितने मैं सेव पॉइंट बनाना चाहता हूँ मैं बना सकता हूँ। इसको आप एक और तरीके से भी समझ सकते हैं इजीली। अच्छा, अब हम सेव पॉइंट के बजाय ना जरा जस्ट रोल बैक और कमिट को देखते हैं कि वो कैसे काम करते हैं, फिर आपका ये भी फंडा क्लियर हो जाएगा। लेट से मैंने ना कुछ क्यूरीज चलाई, इंसर्ट की, ठीक है। अच्छा, और मैंने क्या कर दिया, कमिट कर दिया। अब मैं सेव पॉइंट के बजाय कमिट, कमिट जो कि परमानेंट सेव कर लेते हैं ना चीज को। अब अगेन इसके बाद मैंने डिलीट की कमांड चलाई, डिलीट की कमांड चला दी। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता कि अगर मैं जोन सी रो में डिलीट कर रहा हूँ, मैंने गलत रो डिलीट कर दी है, यानी कि मैंने करने कोई और रो डिलीट थी, मुझसे गलत डाटा डिलीट हो गया, तो अब मैं क्या करूंगा। अब मुझ मेरे पास कोई हल नहीं है। क्या ख्याल है, कोई हल है कि जो मैंने गलत क्यूरी डिलीट कर दी है उसका एक ही सोल्यूशन है कि मैं अगेन उसको लिखूं, इंसर्ट करूं। अब मुझे तो याद भी नहीं कि उसमें क्या क्या था। प्रॉब्लम को समझे कि अगर मुझसे मिस्टेकनली कोई गलत रो डिलीट हो जाती है टेबल से, अब मैं यस। क्या, उसका एक सोल्यूशन है कि मैं अगेन वो रो इंसर्ट करूं। तो अब मेरे पास वो इंसर्ट का डाटा ही ना होगा तो मसला है कि नहीं, मसला ये पॉइंट है कि जो मैंने मिस्टेक कर दी है, गलती से मेरे कोई अपडेशन हो गई है, अब मुझे नहीं पता मैंने क्या अपडेट किया, लेकिन गलती से मैंने कर दिया है। उसका हल क्या है, रोल बैक करें। तो मैं जब रोल बैक करूंगा, ये ऐसी सहूलियत मुझे प्रोवाइड करती है तो वो कहता है रोल बैक कर लें, जहां से आपने कमिट किया होगा आप वहां पे चले जाएंगे। तो फिर ये जो मैंने गलती से रो डिलीट की थी ना, वो वापस आ जाएगी। इससे हम कहते हैं अनडू, कंट्रोल जी हो जाएगा इस सिनेरियो में हमारा। ठीक है ना, कंट्रोल जी हो जाएगा। ये रोल बैक कंट्रोल जी करता है। और ये कहाँ पे लेके जाएगा आपको, जहां पे आपने कमिट किया होगा। और अगर आप लोग कमिट करना भूल गए हैं तो फिर आपने बहुत बड़ी गलती की है, फिर आपका फिर मसला है, फिर कोई हल नहीं है इसका। ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अक्सर जब काम करना हो ना, उसको कमिट किया करें ताकि वो चीज सेव रहे। कहीं से भी आप गलती से कुछ कर भी रहे हैं तो कोई मसला ना बने। जी, यहाँ तक बात समझ आती है। सर एक दफा ये कमिट और सेव पॉइंट में डिफरेंस बता दें दोबारा से। हाँ, यस सर। कमिट पता क्या करता है, ये परमानेंट मेरा डाटा को सेव कर लेता है। क्या करता है जी, परमानेंट तौर पे। असल जैसे हमने क्लास में देखा था कि कुछ रो इंसर्ट की थी, उसके बाद जब मैंने एसक्यूएल को खत्म किया ना, तो जब मैंने दोबारा ओपन किया तो वो डाटा था नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने कमिट नहीं था किया। जब मैंने कमिट किया तो मुझे डाटा वापस मिल गया, क्योंकि वो परमानेंट तौर पे सेव हो चुका था। सही है, कमिट का ये मतलब है। और कमिट का दूसरा फायदा रोल बैक के साथ ये है कि जहां तक आपने कमिट किया है उसके बाद अगर आप कोई गलत क्यूरीज चला लेते हैं, गलती से मिस्टेकनली, आप रोल बैक करेंगे तो आप अनटू जा सकते हैं। अब सेव पॉइंट क्या करता है, सेव पॉइंट बेसिकली डाटा स्टोर करता है कमिट की तरह, लेकिन टेम्परेरी करता है। टेम्परेरी करने की मुझे जरूरत पता है क्या पड़ती है, देखें, समटाइम हम काम कर रहे होते हैं ना, तो हम प्रोग्रामर को सिनेरियो की समझ नहीं आती। ठीक है, प्रोग्रामर को सिनेरियो की समझ नहीं आती, वो लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। अब खतरा ये होता है कि जब प्रोग्रामर ट्राई करता है ना, अटेम्प्ट करता है, तो जाहिर बात है उसने तुक्के लाने हैं, तो तुक्काबाजी में गलती से कोई रिकॉर्ड खराब हो सकता है, दरम बरम हो सकता है, सारी की सारी डेटाबेस लॉस हो सकती है, क्योंकि अब वो तो तुक्के लगा रहा है। अब फिर हम क्या करते हैं, जब हमने ये इस तरह का काम करना हो ना, हिट एंड ट्रायल वाला काम, हम सेफ पॉइंट बनाते हैं टेम्परेरी, क्योंकि हमने टेम्परेरी तौर पे डाटा को चेंज करना है ताकि हम अपना कंसेप्ट ठीक करना चाहते हैं।
हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये क्यूरी कैसे काम करती है। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं सेव पॉइंट बना के सेव कर लूंगा टेम्परेरी तौर पे। उस डाटा पे फिर मैं नए फंक्शंस अप्लाई करूंगा तो मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने टेम्परेरी तौर पे डाटा सेव कर लिया हुआ है। ठीक है। अब वहां से क्या करता हूँ मैं, मैंने देखे इसको जरा समझे। मैंने इंसर्ट की क्वेरी चलाई, इंसर्ट के बाद मैंने सेव पॉइंट किया। अब मैं डाटा देख रहा हूँ कि अच्छा अच्छा इसके बाद ना मेरा डाटा इस तरह का मुझे दिखता है। फिर मैंने अपडेट की चलाई, मैंने सेव पॉइंट कर लिया। अपडेट के बाद फिर मैंने एक और नई क्वेरी चलाई, सेव पॉइंट कर लिया। अब डाटा तो मेरा चेंज हो रहा है, बट मुझे ना ये समझ नहीं है कि कहाँ पे डाटा चेंज हुआ है। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं रोल बैक ए करके देखूंगा कि जब मैं ए पे था फिर डाटा मेरा कैसा था। मैं रोल बैक बी करके देखूंगा जब मैं बी पॉइंट पे था फिर मेरा डाटा किस तरह का नजर आता था। तो मुझे नजर आ जाएगा ना इंसर्ट और अपडेट में क्या फर्क आ रहा है, यानी कि इस क्यूरी के बाद क्या फर्क था, इसके बाद क्या फर्क था। तो नेक्स्ट नीचे भी जो मैंने क्यूरीज चलाई है, मैं उस पॉइंट पे खड़ा कैसा था। तो इस तरह मुझे आइडिया हो जाएगा, देन मैं ये सारे सेगमेंट रिमूव करके एक्चुअल कमिट और फिर रोल बैक शुरू कर दूंगा। असल में डाटा ये काम करते हैं। ठीक है। और ये टेम्परेरी तौर पे जो प्रोग्रामर्स हैं वो अपनी सहूलत के लिए यूज करते हैं। और उसके बाद अगर हम ये खत्म कर देते हैं ना एसक्यूएल क्यूरी, तो जो सेगमेंट ये खत्म हो जाते हैं साथ। सर जी जी। सर वो जो हम कमिट करते हैं वो तो जब हम अपना डाटा मतलब बंद कर देते हैं प्रोग्राम, तो दोबारा जब हम करते हैं तो वो तो सारा हमारे पास डाटा आ जाता है। तो अगर सेव पॉइंट करेंगे तो बंद करने के बाद के दोबारा वापस आएगा कि नहीं आएगा? फिर नहीं आएगा, क्योंकि ये टेम्परेरी तौर पे था। ठीक है, ये चीज टेम्परेरी तौर ओके सर। अच्छा जी ठीक है। और ये हमारी क्या करता है जी, ट्रांजैक्शन को, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन मीन जो भी क्यूरी है उनको इस तरीके से हम कमिट रोल बैक और सर सेव फिर करते हैं। जी। आपकी ना आवाज क्लियर मुझे तो नहीं आ रही, किसी और को आई है तो मुझे बता दें क्या कह रही है। डिस्टॉर्शन थी, समझ नहीं आई, अगेन बोले। जी इसका आप लोग आपने फिर टाइप कर दिया, आपकी समझ नहीं आई। ठीक है ना, आवाज में डिस्टॉर्शन थी। अच्छा अच्छा क्लास ये था हमारा ओवरऑल ना, जो क्यूरीज थी उनका ओवरव्यू था। डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल और टीसीएल। ठीक है। आपने इनको एक दफा आपको हर चीज का आइडिया होना चाहिए। गॉट इट। और ये हमारे जो स्कीमा थे, टेबल का, व्यू का, इंडेक्सेस का। आज हमने यहाँ तक बातें की। नेक्स्ट असल में ना एक ये मैंने लिंक ढूंढा आपके लिए, इसको देखते हैं क्या है इसमें। अब आप थोड़ा सा जितनी भी आपने क्वेरीज की है ना, आपने देखना है कि आपकी लॉजिक किस तरह है, किस तरह आप लॉजिक को इम्प्रूव कर सकते हैं और पेपर में किस तरह आपको आ सकते हैं। सही है? ये चीज हम देखेंगे। और मुझे ओके बताएं, कल मैंने आपके साथ वो लिंक शेयर किया था, वो वेबसाइट कैसी थी, किसने विजिट की पास पेपर के लिए। यस सर, देखे थे वो सारे क्वेश्चंस। वहां पे आपको यूनिवर्सिटीज की हर लिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा आपको सब्जेक्ट की, आप किसी भी सब्जेक्ट के जो पेपर था आप बहुत अच्छा आइडिया ले सकते हैं। मतलब मेरी नजर में सबसे अच्छी वेबसाइट वही थी जो मुझे मिल गई थी, इसको मैंने आपसे शेयर कर दी। यस, थैंक यू। इसको जरा देखें। नजर आ भी रहा है कि हम मैग्नीफायर ओपन कर लूं। आ रहा सर नजर। अच्छा ये क्यूरी है ऊपर। ओके। अच्छा यहाँ पे उसने आपको स्कीमा दिया, यानी कि ये टेबल है। ठीक, ये टेबल है। ठीक, अब आप उसने आपको ना जस्ट स्ट्रक्चर ही बताया हुआ है, आपको उसमें वैल्यूज नहीं दी। और ये अब आपका जो कंसेप्ट है वो इस तरह होना चाहिए, आपको समझ आ जाए। ठीक है। और ये क्यूरीज, अब आपने ये क्यूरीज चलानी है, 5 क्यूरीज है जस्ट सिंपल। ये आपकी असाइनमेंट है, आप लोगों ने इन टेबल की बेस पे इन क्यूरीज को इन स्टेटमेंट को रन करके मुझे क्यूरी सेंड करनी है। ओके सर। ठीक है, ये मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। और इस तरह आपकी ना माइंड जो है वो ब्रॉड होगा, आपको पता चलेगा कि किस तरह जो लॉजिक है वो वर्क करती है। ठीक है। यही आपका टास्क सर था आज। ओके, आज ही करनी है। जी आज ही करते हैं तो बेहतर है।
और वो जो सर आपने असाइनमेंट दी है एमएस वर्ड पे करने के लिए, वो कब करनी है? वो आपको टाइम वो में MS वर्ड पे करनी है या रिटन फॉर्म में आपको मेरा मतलब PDF बना सेंड करेंगे? एमएस ख्याल है वर्ड पे। रिटर्न में बेस्ट है। एमएस वर्ड वाले बच्चे पता है क्या करते हैं, गूगल से उठा लेते हैं। सर वैसे ज्यादा उस पे ही हमारे पास सेव भी रहेगी, उस पे कर लें। हंसने वाली क्या बात है, उसी पे कर लें। आप लोग ऐसा करें, जो है कॉन्टेक्स्ट है वो बेशक उस पे लिख दें, और जो डायग्राम्स बनाने वाली चीज है वो आपने खुद करके जुबानी करके उस पे इमेजेस लगा दें। ओके सर, ठीक, ठीक है, ठीक है। इतना लेवल हो जाएगा। हाँ, तो वो बट इस कब तरह सबमिट प्लेजरिज्म करवानी चेक है? हो सकता है, किसी से कभी मेरे जी ध्यान ठीक में दिए। है। जी जी। जी, तो वो कब सबमिट करवानी है? वेडनेसडे तक। सर वेडनेसडे कब है? वेडनेसडे कब है? जी। कल मुझे लगता है, कल ही है ना। बड़ी जी, कल ही है। सर थोड़ा टाइम है ये तो। आप देखें आपके पेपर की तैयारी हो रही है और ये खुशकिस्मत है। मेरी कोशिश है कि आपको इस तरह तैयारी करवाऊं शायद आप अच्छे रहे, अदरवाइज ना भी करते तो खैर। ओके सर। पेपर की, अब पेपर के लिए तो जान दे ना, इसमें तो ना इतना हो। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है हमारे पास? अच्छा, कल जो मैंने आपके साथ 2 क्वेश्चन पेपर शेयर किए थे उनमें कोई प्रॉब्लम है आपको तो बताएं। अब मैं डेटा स्ट्रक्चर की तरफ मूव करता हूँ, रुकिए जरा। अच्छा जी, ये थी एक जो चीज थी ना जो समझने वाली थी, इसमें मेरा ख्याल है आपने नहीं की हुई, ऐसे ही है। इस स्टेटमेंट को पढ़े, कौन पढ़ेंगे आप में से? मैं ही पढ़ लेता हूँ, रहने दे। वो कह रहा है इन ग्राफ, ये हमारे पास ग्राफ है, BFS मीन ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम कंप्यूट करेगा वेदर देयर इज पाथ फ्रॉम नोड ए टू जी। अच्छा, इसका आपने समझा, नोड ए से मुराद ये वाला नोड है हमारा, और नोड ई ये हमारा नोड है। ठीक है, अब इसको आप ऐसे कंसीडर करें ना, ये नोड ई हमारी गोल स्टेट है। कौन सी स्टेट है जी? गोल स्टेट है। और ये नोड ए हमारा जो स्टार्ट है ये वाला है। ठीक है, ये हमारा स्टार्ट है और ये हमारी गोल स्टेट है। हमने क्या करना है, स्टार्ट से गोल स्टेट तक जाना है, नंबर 1। ए से ई तक वो उसने हमें बता दिया हमारी गोल स्टेट क्या है। आगे वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ एट मोस्ट 4, वो कहता है आपने ए से ए तक जाना है, 4 कास्ट में जाना है। ये उसने कंडीशन लगा दी है, कितनी कास्ट होनी चाहिए? 4। अच्छा, अब आपको ये नहीं होगा कि कॉस्ट क्या होती है। देखें, ए पे मैं खड़ा हूँ, सबसे पहले आपने ना पॉसिबिलिटीज चेक करनी है कि मैं ए से कहाँ कहाँ पे जा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं जनाब ए से जा सकता हूँ जी तक, जा तक सकता हूँ कि नहीं, ए से जी तक। अब अगर मैं ए से जी तक आता हूँ तो कास्ट मेंशन हो रही है कितनी? 1। 1। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक चीज ध्यान से समझ लें, हमने बात की थी ना जो ग्राफ होते हैं वो हमारे 2 तरह के ग्राफ होते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड। ये जो ग्राफ है ये डायरेक्टेड दिया गया आपको, ठीक है। ग्राफ डायरेक्टेड हो या अनडायरेक्टेड हो ये कोई मैटर नहीं करता, आपने जस्ट ग्राफ देखनी है। और हाँ, डायरेक्टेड ग्राफ में एक चीज आपने देखनी होती है कि उसने एरोस के साथ मेंशन किया होता है कि आप यहाँ से वहां तक जा सकते हैं कि नहीं। तो ऑब्वियसली अब ए से जी तक एरो लगा हुआ है तो इट्स मीन मैं जा सकता हूँ। ठीक है। अब अगर होता ना ये नहीं कि ये मेरा हो गया कि जाने वाला एरो, आने वाला अगर एरो होता था तो फिर मुझे पता होता कि मैं जी से भी वापस आ सकता हूँ। लेकिन इस सिनेरियो में जी से यस। वापस ए की तरफ तो नहीं आ सकता, बट ए से जी की तरफ जा सकता हूँ। ठीक है, ये डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड में फर्क होता है। वापिस आए, ए से जी तक मैं गया तो मुझे कास्ट टाइप 1। अच्छा, नंबर 2, मैं ए से सी की तरफ जा सकता हूँ क्या? बताएं। इसको ना सिंपल करके अगर देखें हम तो क्या जरा पॉसिबिलिटीज आपने बनानी है सबसे पहले इसको समझने के लिए। ओके। ए से मैं जा सकता हूँ किस तरफ जी?
जी की तरफ और मुझे कास्ट पड़ती है 1। नेक्स्ट है, मैं ए यस से जा सकता हूँ सी की तरफ। मैं सिंपल कर रहा हूँ, आपने इसको अच्छा करके लिखना। कास्ट कितनी आ रही है मुझे? 6। मैं ए से जा सकता हूँ बी की तरफ, मुझे कास्ट कितनी आ रही है? 2 2 सर। हाँ, अगर मैं बी की तरफ आता हूँ तो मुझे वो आती है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट देखें ऑप्शन ए से मैं, मेरा ख्याल है मैं एफ की तरफ भी आ सकता हूँ। ये देखिए, ये एरो थोड़ा सा ना रिमूव है बट नजर आ रहा है। अगर मैं ए से आता हूँ जी एफ की तरफ, तो कास्ट कितनी आती है मुझे? 2। 2 ही आती है ना? 2 ये यस अब सबसे पहले हमने ये बात की थी ना ब्रेथ फर्स्ट सर्च की, कि हम यस लोग पहले एक नोट लेते हैं, फिर उसके जितने भी चाइल्ड हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं। यस ये आपने रूल पर, तो मैंने ए को लिया और ए के जितने चाइल्ड हैं, ए चाइल्ड मीन सक्सेसर, ए किन किन के साथ कनेक्ट हो रहा है। ए जी के साथ कनेक्ट था, मैंने चेक किया, ए सी के साथ था, ए बी के साथ था, और ए इस तरह एफ के साथ था। तो मैंने एफ के सबकी कास्ट साथ निकाली। अब आप सबसे पहले चेक करें, इनमें से सबसे जो कम कास्ट है वो आ रही है ए से बी की तरफ जी की आ रही है, या ए से एफ की तरफ आ रही है, ठीक। ए से जी की तरफ सबसे सर बिल्कुल कम वो तो 1 आ रही कास्ट ए से जी की तरफ आ रही है। है। ठीक है। अब आप लोग इधर देखें, क्या मैं जी से ई की तरफ जा सकता हूँ? बताएं। यस यस सर। अगर मैं ए से आता हूँ जी की तरफ, तो जी से ए की तरफ कोई एरो जा रहा है ऐसे करके? यस। नहीं सर कोई भी नहीं, पता नहीं, नजर ही नहीं आ रहा। ई से जी की तरफ सर जा रहा है, ई आप जरा से जी गौर तक करें ना। जा रहा है, ई हाँ से जी से जा रहा है, हाँ, जी से ई नहीं आ यस रहा है। जी ऐसे से ई नहीं आ रहा, तो इट्स मीन अगर मैं ए के रास्ते ए से जी की तरफ जाता हूँ तो फिर मैं गोल स्टेट पे कभी नहीं पहुंच सकता। इस बात यस को समझे ना? ठीक है। फिर हम गोल स्टेट पे, बट हमने तो गोल स्टेट ई है, इट्स मीन ये जी से ई वाला पाथ करते हैं यहीं पे कैंसिल, क्योंकि मैं गोल स्टेट पे नहीं पहुंच सकता। और अगर मैं कोई रास्ता लूं बेशक जिसमें कास्ट कम होती है, बट अगर मैं गोल स्टेट पे नहीं जा सकता तो मुझे उसको लेने का क्या फायदा? क्यों नहीं? क्योंकि जी से ए की तरफ ग्राफ नहीं आ रहा। अगर ये ग्राफ होता ना जी से भी ए की तरफ, तो ये पाथ बड़ा बेहतरीन रहना था। यस नेक्स्ट आप देखें। अब मैंने ए से सी को एक्सप्लोर किया, डी ठीक है जी, मैं ए से सी की तरफ आता हूँ, 6 कास्ट पड़ती है। आप इस तरह कर सकते हैं, ए से हम सी की तरफ आए, कास्ट पड़ी 6। फिर अगर मैं सी से ए की तरफ जाता हूँ, कास्ट कितनी पड़ी? सी के ए की तरफ आने की कास्ट कितनी है? 1। 1 है कि नहीं? 1 यस सर, टोटल 1 कितनी आ गई? 7। 7 मेरा टारगेट क्या है? 4। 4 इट्स मीन ये रास्ता भी खत्म हो गया, मैं ए से सी की तरफ यस भी नहीं आऊंगा। अब आए बी को सर ट्राई ए करें, से बी ए की से अगर, तरफ हाँ, अगर हम ए से आते हैं बी की तरफ, कास्ट कितनी पड़ती है? 2। 2। 2 बी से मैं किसकी तरफ जा सकता हूँ? अगेन सी की तरफ सर बना हुआ है सी की तरफ जा सकते हैं। हाँ, अगर मैं बी से सी की तरफ आता हूँ तो कास्ट पड़ती है 1। 1 और सी से सी ई से, तक गए ए फिर की 1, तरफ भी जा सकते हैं, देखें एरो है। लेकिन वो 3 है उसकी कॉस्ट। हाँ, हम सबको एक्सप्लोर करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। अब देखें ना, पहले मैं ए से बी की तरफ गया 2 आई, बी से सी की तरफ 1, फिर सी से ई की तरफ 1, तो ये कितनी आंसर आ गया? 4। 4। 4 हमारा टारगेट यही है। ओके, अच्छा, अब यस। टारगेट से पहले आप पूछ ओके चुके हैं, हमने जवाब तो हमें मिल चुका है, लेकिन हमने नंबर लेने हैं। नंबर के लिए हम क्या करेंगे? हम ए से बी की तरफ भी आएंगे और बी से ए की तरफ भी जाएंगे, तो हमें पता चलेगा 5। तो हम उसको एग्जामिनर को बताएंगे कि ना हमारी 7 कास्ट बनती है ना हमारी 5, हमारा गोल क्या था? ए की तरफ। 4। 4 अच्छा, पहले इस तरह आपने सारे रास्तों को एक्सप्लोर करके उनकी कास्ट ले लेनी है। देन आपने ये ग्राफ खुद बना के आप लोगों ने जो रास्ता आपने चूज किया है, फाइनल, क्या फाइनल रास्ता चूज किया? हमने चूज किया हम आएंगे जी ए से बी की तरफ। ए इसको आपने टू बी, मार्कर से स्टार करना बी है, टू सी। बी टू सी और सी टू ए। सी से ई बाकी, हाँ, बाकी यस पाथ सर। बनाने हैं सिंपल पेंसिल के साथ ब्रीक, और इसको मार्कर के साथ हाईलाइट कर देना कि ये देखिए हमारी 2+1+4, ये 4 कास्ट है, और ये पाथ हमारा आता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च से। परफेक्ट, ठीक है। ओके सर। कोई कंफ्यूजन नहीं आता, ये इसका आंसर है। सर ये वाली डायग्राम आप कह रहे हैं खुद ना नहीं है। हाँ, अगर इस तरह की आ गई, अगर वो तो डायग्राम तो कोई भी आ सकती है, लेकिन फंडा जो मेथडोलॉजी वो तो सेम होगी। ओके कोई और क्वेश्चन जो आप में से किसी ने पूछना हो इसमें से, तो पूछ लीजिए, फिर मैं अपने टॉपिक की तरफ आता
सर जो हमारा शॉर्ट कोर्स इसमें से तो नहीं, शॉर्ट कोर्स है वो हमने ऑनलाइन नहीं लेनी क्लास। यस सर, उसको मुझे